आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नई छवि दिखाई। एक ऐसा मोड़ जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया और ठहरकर खुद से सवाल किया, क्या अरावली के मामले में उसका फैसला सही है? अरावली की पहाड़ियों के मामले में कोर्ट को लगा कि जो डेफिनेशन अरावली को दी जा रही है वो पहाड़ों को सुरक्षा के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट ने यह भी महसूस किया कि पहाड़ों को केवल उनकी ऊंचाई से नहीं आंका जा सकता। कुछ हिस्से अरावली के समय के साथ घिस चुके हैं, लेकिन उनका मतलब यह नहीं है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। उनकी असली पहचान खो गई है। उनकी असली पहचान उनके जुड़ाव, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन से होती है। जुडिशरी ने यह भी समझा कि अगर डेफिनेशन में थोड़ी सी भी कमी, थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो माइनिंग को लीगल ठहराया जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने अपने पुराने डायरेक्शंस को फिलहाल रोक दिया है और स्पष्ट कहा है कि जब तक कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती कोई भी माइनिंग नहीं होगी। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये स्टेप बैक किया है अपने ही फैसले से। तो देखिए दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निसेंस, क्या सुओ मोटू कॉग्निसेंस का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि पहले जो हमने अरावली की डेफिनेशन दी थी उस अरावली की डेफिनेशन पर फिलहाल हम लोग रोक लगा रहे हैं। और सुओ मोटो कॉग्निसेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इस डेफिनेशन को बदलने के लिए किसी ने पेटिशंस डाला, नहीं डाला। मैंने पेटिशंस तो डाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी के पेटिशंस डालने से यह फैसला बदलने का निर्णय लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई दबाव डाला है सुप्रीम कोर्ट पे? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद, जब सुप्रीम कोर्ट को खुद ही लग गया कि नहीं यार, कहीं तो कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, कहीं तो हम चूक कर रहे हैं अरावली की डेफिनेशन में, जो खुद ही संज्ञान में लिया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुओ मोटू कॉग्निसेंस। और अरावली की डेफिनेशन में यही सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अभी देखिए, 3 जजेस की एक बेंच बैठी है जिसमें आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, ठीक है, सूर्यकांत जी रहे हैं, और जस्टिस जे.के. महेश्वरी जी हैं, और जस्टिस ए.जी. मसीहा जी हैं। और ये तीनों की बेंच ने डिसाइड किया है कि अरावली की डेफिनेशन को हम अभी थोड़ी देर के लिए स्थगित कर रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर रहे हैं, जब तक कि पूरा फैसला नहीं आ जाता। तो क्या थी पहले की डेफिनेशन, बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन दी गई है पुरानी, उस पर रोक लगाया है और सारी के सारे राज्य सरकारों को कह दिया है कि नहीं भाई, अभी आप लोग माइनिंग को रोक डालो। तो पुरानी डेफिनेशन क्या थी, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पुरानी डेफिनेशन में साफ साफ कहा गया था कि वो सारी की सारी रेंजेस, अरावली रेंजेस, जिनकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर है, यानी कि 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर या फिर उससे ऊपर है, वही अरावली कहलाएंगी। 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियां वो अरावली नहीं कहलाएंगी। अब वो अरावली अगर नहीं कहलाएंगी तो जाहिर सी बात है उनमें इलीगल माइनिंग तो पहले ही होती थी, अब लीगल माइनिंग होने लग जाएगी, यानी कि उनको माइनिंग का लाइसेंस मिल जाएगा और जो माइनिंग माफिया है हमारी अरावली को काट काट के खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, अगर अरावली कटी तो राजस्थान में रेगिस्तान को कोई नहीं रोक सकता बढ़ने से। अगर अरावली कटी तो दिल्ली में रेत ही रेत होगी। अगर अरावली कटी तो बिहार, उत्तर प्रदेश में बाढ़ हमेशा आती रहेगी, क्योंकि रेत उड़ उड़ के जाएगी और हिमालय के बर्फों पे बढ़ेगी और वहां पे जो सूर्य की रोशनी है उसको ऑब्जर्व कर लेगी, रेत गर्म हो जाएगी, इससे और ज्यादा बर्फ पिघलेगी और बाढ़ लगातार हर साल की तरह आती रहेगी और ज्यादा तेजी से आएगी, तबाही ज्यादा मचाएगी। ये अरावली खत्म होने के या अरावली के बिल्कुल डिप्लीट हो जाने के रिजल्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और ऐसा ही होगा अगर ये 100 मीटर वाला डेफिनेशन को बदला नहीं गया तो। देखिए, और पहले तो डेफिनेशन 100 मीटर वाला आप समझ गए। दूसरा, आप यहां पे देखेंगे कि दो पहाड़ों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है तो इनको भी क्या अरावली नहीं कहा जाएगा। इन पहाड़ों की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो पूरा एरिया है ना बीच का, ठीक है, इनको भी यहां पे अरावली का दर्जा नहीं मिलेगा। यानी कि खूब जोरों शोरों से यहां पर भी क्या होगा, माइनिंग किया जाएगा। यहां पर भी माफिया लोग गिट्टी काटेंगे, बालू काटेंगे, पत्थर काटेंगे, जो खनिज पदार्थ निकालेंगे और बेचेंगे। व्यापारी बन के इस पूरी अरावली को तहस नहस कर दिया जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन पहले दी गई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं यार, इस डेफिनेशन को थोड़ा रिवाइव करने की जरूरत है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहां पे इसको चेंज करने का फैसला लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी ऐसे नहीं चेंज करेगा,
सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर कमिटी बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर कमिटी बना रहा है, याद रखना कमिटी बना रहा है। और ये कमिटी में कौन होंगे, ठीक है, एनवायरमेंट के एक्सपर्ट, एनवायरमेंट साइंटिस्ट के एक्सपर्ट्स होंगे, जमीन के एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, ये जितने भी हमारे क्लाइमेट के एक्सपर्ट्स होंगे, पर्यावरण के एक्सपर्ट्स होंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होंगे, ये सभी की कमिटी होगी। और 21 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी 2026 में, और तब डिसाइड होगा कि भाई साहब क्या डेफिनेशन रखनी है अरावली के पर्वतों की, और किसके रिकमेंडेशन पे ये जो कमिटी डेफिनेशन देगी उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। ठीक है, तो चलिए आखिर क्या समस्या थी। दो मैंने आपको समस्याएं बताई, 100 मीटर वाली डेफिनेशन बताई और 500 मीटर वाली डेफिनेशन बताई। तो इस डेफिनेशन में समस्या क्या थी पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि 500 मीटर वाला जो गैप है, 500 मीटर वाला जो गैप है, जैसे मान लीजिए कि दो पहाड़ियां हैं और उनके बीच में 500 मीटर का ये गैप है, 500 मीटर का ये गैप है। ठीक है, तो अगर इसको अरावली नहीं माना जाएगा तो यहां पे इलीगल खनन कितना ज्यादा होगा आप सोचिए। यानी कि जो माफिया लोग होंगे यहां पे खूब खुदाई करेंगे, गिट्टी बालू बजरी वजरी यहां पे खनिज पदार्थ सब कुछ निकाल के ले जाएंगे, और यहां पे जो बेस है, बेस है किसका बेस है, आधार है, आधार है किसका आधार है, तो अरावली का आधार है, अरावली का आधार है, बेस है। ये बेस ही नहीं रहेगा तो अरावली मजबूत कहां से होगी। अब अरावली मजबूत नहीं रहेगी तो कितने दिनों तक सह पाएगी अरावली एनवायरमेंट को, वातावरण को, कितना मिट्टी बहेगा, अरावली आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगी। तो ये 500 मीटर वाले में ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि भैया ये पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत नहीं है। पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या है, ये ऐसे जुड़े हुए पर्वत है। अगर आप यहां से इसको काट दोगे, खत्म कर दोगे, क्योंकि अरावली नहीं है, तो यहां से जो जीव जंतु उधर जाते हैं, जो नदियां इधर आती हैं, मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होना बंद हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम डिप्लेट होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा, और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा हानि है, बहुत बड़ी नुकसान है। तो यहां पे 500 मीटर से जो एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उसको शायद आने वाले भविष्य में हम लोग भर भी नहीं पाएंगे। तो याद रखना जो कॉन्टिन्यूटी का होना जरूरी है, जो हो रहा है ना कॉन्टिन्यूटी, तो याद रख लेना कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, फैसला कौन देगा, कमिटी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये सवाल उठाया कि यार ये जो 500 मीटर वाला गैप है, ये जो 500 मीटर वाला गैप है दो पहाड़ों के बीच में, क्या ये सही में साइंटिफिक है, क्या सही में कैलकुलेट करके दिया गया है, क्या सही में सोच विचार करके दिया गया है, क्या नहीं तो इसको दोबारा से हम लोग सोचेंगे। क्या ये जो 500 मीटर वाला जो डेफिनेशन है, क्या ये हमारे इकोलॉजी को ब्रेक नहीं करेगा, ये जो हमारा इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक नहीं करेगा, इसको तोड़ेगा नहीं, क्या ब्रेक नहीं होगा, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में कुछ ऐसे सवाल उठे, इन सवालों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला कि नहीं भाई रोक तो फिलहाल लगाना ही पड़ेगा। दूसरा आप लोग यहां पे देखेंगे, ठीक है, ये जो हाइट दिखाई दे रही है ना, ये जो हाइट दिखाई दे रही है, तो ये जो हाइट है पहाड़ों की, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर की बात है, 100 मीटर से ऊपर वालों को अरावली मानेंगे, ठीक है, याद रखना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां पे ये डिसीजन देने में फेल हो गया है कि कहां से 100 मीटर नापा जाएगा, कहां से 100 मीटर नापा जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये रही जमीन, ये रही जमीन, ये रही जमीन, यहां से 100 मीटर नापा जाएगा। अरे भैया 250 मीटर का तो यही है, 250 मीटर कहां तो तलहटी ही है, ये बेस ही है। और जब भी हम लोग, इतिहास गवाह है, हमारा ज्योग्राफी है, साइंस है, सब कुछ, हर कोई एक ही बात कहता है कि अगर हम लोग हाइट नापेंगे किसी जमीन की, किसी भूभाग की, तो वो समुद्र तल के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि सी लेवल के हिसाब से होता है, ओशन के हिसाब से होता है। और ये इसलिए होता है कि दुनिया के सारे ओशन एक ही लेवल में है, तो सभी की हाइट को हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए किया जाता है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जमीन से 100 मीटर ऊपर, कहां से, जमीन से 100 मीटर, जमीन से 100 मीटर। अरे भैया एक बात बताओ, जमीन से 100 मीटर बोल रहे हो तो यहां से, और जमीन कहां से शुरू होगी, जमीन क्या पता यहां से शुरू हो रही है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, आपको कैसे पता। अगर मान लीजिए इसमें जमीन यहां शुरू हो 100 मीटर यहां जाएगा, इसमें जमीन यहां शुरू 100 मीटर ऊपर चला जाएगा। भैया 100 मीटर कहां से, कितनी हाइट से। हाँ, अगर आप जमीन के समुद्र तल की बात कर रहे हो तो 250 मीटर तो यही है, यानी कि 100 मीटर तो आपको यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, 100 मीटर तो आपको यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, याद रखना 100 मीटर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर 100 मीटर यहीं पे खत्म हो जाएगा तो माफियाओं को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ऊपर कैसे जाके खनन करेंगे, ये इसके ऊपर तो सभी क्या अरावली हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जमीन से ऊपर। जमीन से ऊपर का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं पता कहां पे कौन से जमीन से ऊपर। तो माफिया लोग क्या करेंगे, माफिया लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये देखेंगे यहां पे खनिज ज्यादा है तो यहां से 100 मीटर नाप लेंगे, कुछ लोग देखेंगे यहां पे खनिज ज्यादा है तो यहां 100 मीटर नाप लेंगे। अपने हिसाब से माफिया लोग यहां पे क्या करेंगे, जमीन को नापने की कोशिश करेंगे। हाँ, सरकार अगर बोलती है कि यार जमीन तो यहां से शुरू होती है, यहां से नहीं, भैया क्या करना है, इतना यहां पे पूरा भर देगा मिट्टी से, यहां तक मिट्टी से भर देगा, लो जमीन यहां से शुरू होगी। रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, याद रख लेना, लूप होल, कमियां बहुत सारी
बता रही है इस पूरी पूरी परिभाषा में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया नहीं, इसको दोबारा से चेक करो, दोबारा चेक करो, साइंटिफिक नहीं लग रहा मुझे भाई, दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो। और वैसे भी ये 100 मीटर वाला जो डेफिनेशन है ना, 100 मीटर वाला जो डेफिनेशन है, इसमें कितने, केवल 7% पहाड़ियां आती हैं, 7% पहाड़ियां आती हैं। 93% पहाड़ियां जो है ना 100 मीटर से नीचे हैं, 100 मीटर से नीचे हैं। यानी कि 93% जो पहाड़ियां हैं ये डायरेक्ट किसके अंडर में आ जाएंगी, माइनिंग के अंडर में आ जाएंगी। यानी कि पहले यहां पे इलीगल माइनिंग होती थी, अब सरकार यहां पे लीगल माइनिंग करेगी, अब सरकार यहां पे ऑक्शनिंग करेगी, अब यहां पे सरकार माफियाओं को खुलेआम छूट दे देगी। या फिर ये कह लीजिए कि इलीगल तरीके से जो चीजें होती थी आज के डेट में उसको लीगल चोला पहनाया जा रहा है, लीगल कवर पूरा का पूरा दिया जा रहा है। और यहां पे इलीगल माइनिंग की वजह से पूरी की पूरी अरावली की पहाड़ियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, याद रखेगा, ठीक है। और एक और बात, एक और रिपोर्ट ये भी बताती है कि राजस्थान में बात करें तो तकरीबन 71,000 प्लस जो केसेज हैं वो इलीगल माइनिंग के हैं भाई साहब, इलीगल माइनिंग के हैं, इलीगल माइनिंग के हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। उसमें से भी तकरीबन 7,000 प्लस कहां से हैं, ये अरावली वाले एरिया में, अरावली डिस्ट्रिक्ट की है, अरावली एरिया में, अरावली डिस्ट्रिक्ट की है। अब इलीगल माइनिंग इतना ज्यादा हो रहा है, ऊपर से आप इसको और कानूनी चोला पहना रहे हो, ऐसा सही है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है, अरावली को मार डालने वाली बात है। और आप देखिए एक और रिपोर्ट ये बताती है कि टोटल अरावली में कितने पहाड़ है, 12,081 पहाड़ है, 12,081 पहाड़ है, जिसमें से 100 मीटर वाला जो क्राइटेरिया है ना वो कितने पहाड़ पूरे करते हैं, 1048 पहाड़ ही हैं जो ये क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कहां तक बचा पाओगे, 1048 पहाड़ों तक ही बचा पाओगे, और बाकी के जो 93% पहाड़ हैं उन सबको आप लोग मौत के घाट उतार रहे हो, अरावली को खत्म करने के लिए दे रहे हो। ये सब पे सुप्रीम कोर्ट ने सोचा, समझा और पूछा कि क्या ये सच में साइंटिफिक है, क्या ये सच में साइंटिफिकली एक्यूरेट है जो भी डेटा हम लोगों को दिया जा रहा है। यार कहीं तो झोल है, हमें यहां पे ज्योग्राफी के हिसाब से सोचना चाहिए, हमें यहां से विज्ञान के हिसाब से सोचना चाहिए, हमें यहां पे पर्यावरण के हिसाब से सोचना चाहिए, हमें यहां पे एनवायरमेंट के हिसाब से सोचना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां यही कहा है। अभी देख लेते हैं यहां पे एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के समझ में आ गया है कि नहीं भाई गलती तो हमने की है, लेकिन अभी सरकार को रोकना जरूरी है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, नीलामी कर रही है, लीज पे दे रही है माइनिंग को। सरकार को रोकने के लिए यहां सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 बेहतरीन वकीलों को बुलाया, सबसे बड़े वकीलों को बुलाया, और सबसे बड़े वकीलों में कौन होगा, एक तो होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, और दूसरा होगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है जाओ 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 अपने सरकार को बोल दो, ठीक है, तुम गवर्नमेंट का वकील हो ना, केंद्र सरकार का वकील हो ना, बोल दो किसी भी राज्य में कहीं पर भी, ये 4 राज्यों में फैली है ना ये अरावली, ठीक है, जाके बोल देना, ना हरियाणा में होगा, ना दिल्ली में होगा, ना गुजरात में होगा, ना राजस्थान में होगा, कहीं पर भी माइनिंग नहीं होगी, फटाफट रोको, फटाफट रोक दो, जल्दी रोक दो। अभी एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के, अरे सर आप ही ने तो साइन करके दिया था कि अरावली की डेफिनेशन, भाई बेटा हम ही बोल रहे हैं कि नहीं होगा, जाओ रोक दो यहां पे। तो अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जिनका नाम क्या है आर वेंकटरमणी, और उसके बाद सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनका नाम है वेंकटरमणी, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों को बोला गया कि जाओ और जब तक कि नया फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप लोग क्या करोगे, माइनिंग को रोकोगे, किसी भी स्टेट को लाइसेंस नहीं दोगे। और ये फैसला हम कब सुनाएंगे, तो 21 जनवरी को सुनाएंगे, 21 जनवरी को सुनाएंगे 2026 में, 21 जनवरी को सुनाएंगे 2026 में, जब हमारी कमेटी, जो हमने कमेटी बनाई है एक्सपर्ट्स की, वो कमेटी पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश कर देगी, उसके बेस पे सुनाएंगे कि भैया अरावली की नई परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्या समझे हो, पागल समझे हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, आप लोग पहले लाए, हाँ हमने नहीं पढ़ा, हमें गलती हो गई मानते हैं, लेकिन अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, दोबारा अरावली को बचाने में पूरा फैसला हमारा अरावली को बचाने की तरफ होगा, याद रखना। अब सवाल यह आता है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है ना भाई साहब जिसने फैसला दिया था 100 मीटर वाला और 500 मीटर के गैप वाला, फिर यहां पे सुप्रीम कोर्ट को दिमाग कहां से आया कि नहीं यार फैसले को सुनाया जाए। भाई साहब देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दे दिया था 100 वाला, जैसे ही 100 मीटर वाला और 500 मीटर वाला डेफिनेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही पूरी जनता भड़क गई, पूरी जनता भड़क गई, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जनता निकल गई सोशल मीडिया पे, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी को पूरे बुरा भला कहने लग गया, लोग गाली तक निकालने लग गए। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं यार, इतनी जनता भड़क रही है, इतने
एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, ये सभी कहीं ना कहीं तो सही होंगे ना, तभी तो यहाँ पे इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है, तभी तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तभी तो ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं यहाँ पे अरावली को बचाने के लिए। यहाँ पे देखिए, अरावली बचाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है, अरावली हमारी माता है, पेड़ पौधे हमारे माता है, यहाँ से जो नदियां बह रही हैं वो राजस्थान को पानी देती हैं, गुजरात को पानी देती हैं, दिल्ली को पानी देती है, कुछ हद तक हरियाणा को भी पानी देती है। अगर अरावली गई तो पर्यावरण को खराब होने से, पर्यावरण को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अरावली कटी तो राजस्थान रेत ही रेत से भर जाएगी, दिल्ली रेत ही रेत से भर जाएगी। अगर अरावली को काटा गया तो बर्फ और ज्यादा पिघलेगी, क्योंकि रेत जमेगी, रेत ये सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व कर लेगी, हीट पैदा करेगी, जिससे और ज्यादा पानी बहेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आप देख ही चुके हो, उत्तराखंड में 2013 में कितनी तबाही हुई थी। इस तरीके की तबाही और ज्यादा होने लग जाएगी। इन सबको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसले को रिव्यू करना ही पड़ेगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां फैसला ले लिया है कि हां, हम रिव्यू करेंगे, और जब तक कि हम पूरे फैसले को रिव्यू करके पूरा फैसला नहीं दे देते हैं, कोई भी माइनिंग नहीं होगी। सरकार को साफ इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं बच्चों। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ बोल दिया है कि भैया अब ना, ठीक है। अभी चलिए, एक अच्छी बात यह भी है कि ये जो जनाब है भूपेंद्र यादव, ये हमारे केंद्र मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। इन्हीं का पूरा मसौदा था, इन्हीं का पूरा प्रोग्राम था अरावली को कटवाने का। लेकिन इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को माना है कि नहीं, ठीक है, आई वेलकम दिस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, वर्डिक्ट को मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। सही बात है भैया, मान लो, वरना जनता तो तुम्हारा हाल करती ना, ठीक है, तुम्हें भी पता जनता क्या हाल करती है, ठीक है। अबे अरावली में पैदा हुए थे, अरावली में पले बड़े हो, ना जाने कितने अरावली के पहाड़ियों में खेले कूदे हो, उसे ही कटवाने चले थे तुम, है नहीं। मान गए, अच्छी बात है, नहीं तो अगले इलेक्शन तुम्हारे बस का नहीं है, ठीक है, कहीं से नहीं जीतोगे, एक फूटा सीट भी नहीं मिलेगा तुमको, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फैसला बदलने का एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखते हैं 21 जनवरी 2026 को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या फैसला लेता है अरावली से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, या फिर लग रहा है कि हाँ आप लोगों को कुछ यहां से मिला है, तो हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। जय हिंद।